तो कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, गर्मियों का सीजन आने वाला है, गर्मियाँ चालू होने वाली है। 5 मार्च हो चुका है, तो पंखे का कनेक्शन हम सीखेंगे। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हमने ठंड के टाइम में पंखा जो है चालू छोड़ा था, लेकिन वो बंद हो गया। वो बंद क्यों हो जाता है? उसमें बहुत से पंखों में क्या रहता है कि एल्यूमिनियम वाइंडिंग रहती है, एल्यूमिनियम जो वाइंडिंग रहती है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। आप अगर नहीं चलाओगे एल्यूमिनियम वाइंडिंग तो वो बंद हो जाएगी इसकी वाइंडिंग, आपको रिवाइंडिंग करवाना पड़ेगा, यानी पंखा फिर से भरवाना पड़ेगा। तो मैं कुछ उपाय बता देता हूँ जिससे कि आप रिवाइंडिंग, अगर पंखे की वाइंडिंग अगर बंद हो गई है तो आप उस पंखे को खोल कर, उसमें 2 कॉइल रहती है, मैं बना के बता देता हूँ आपको पंखे का आकार। ये पंखे की राड है, ठीक है, ये पंखे की राड हो गई। और एक वाइंडिंग ये रहती है जिसे हम स्टार्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो 2 वायर इसके रहते हैं, ये स्टार्टिंग, और जो डबल फ्लैट में रहते दूसरी वाली वायर, उसका भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, ये, ठीक है। इसमें 12 कॉइल का पंखा रहता है और 16 कॉइल का रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें होता क्या, जैसे यहाँ पर कनेक्शन रहता है, वो पंखे में निकलते हैं 3 वायर, तो ये वाला वायर और ये वाला वायर कॉमन बन के बाहर निकल जाता है, हमारा नीला वायर जिसे हम बोलते हैं, एक कलर कोई सा, और रनिंग और ये स्टार्टिंग और ये रनिंग और ये स्टार्टिंग, ठीक है। तो हम पंखे को खोल के इस वाले वायर को इस वाले वायर पे अगर तेज लेंथ से चेक करेंगे तो इन दोनों बल्ब जलना चाहिए, तो हमारी स्टार्टिंग चालू हो। और टेम्परेचर में से रनिंग का, अगर ऊपर से हमें चेक करना तो ये दोनों वायर कॉमन है, ये दोनों वायर कॉमन है, ये, ठीक है ना, मेन वायर है ये। इन दोनों को एक करके ये वायर निकाला, तो इस पे और इस पे स्टार्टिंग पे तेज बल्ब जलना चाहिए और रनिंग पे धीरे बल्ब जलना चाहिए। एक वायर इस पे लगाया मेन वायर पे, अपनी रनिंग स्टार्टिंग को दोनों को शॉर्ट किया जिसमें, अब एक बार इस पे लगाया बल्ब जलना चाहिए, फिर इस पे से इस पे भी लगाया तो बल्ब जलना चाहिए, ये बल्ब नहीं जलता है, तो इन दोनों में से एक बाइंडिंग बांधी, या फिर इस वायर पे ना लगाते हो, सीरीज टेस्टिंग का जो बोर्ड रहता है बल्ब, वो इन दोनों पे अगर हम लगाएंगे रनिंग और स्टार्टिंग पे, ये दोनों जाके फॉल्ट होंगे, यहाँ पे बल्ब जलेंगे, बिलो होना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा, हमारा पंखा चालू है। मतलब अगर आपके पास ये भी सुविधा नहीं है, अगर पंखा चालू करने के बाद पंखे के निचले हिस्से में आप हाथ लगा के देखेंगे तो पंखे में हल्की सी गुनगुनाने की आवाज़ आएगी, तो उस कंडीशन में क्या आप तेल बदल के देख सकते हैं। तेल कितने का आता है? 2.15 का आता है और 3.15 का आता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें पुराने पंखे में स्पीड पहले कम थी, 2.5 का लगा हुआ था, 2.15 लगा हुआ था, ये 2.50 का लगा हुआ था, तो हमें 3.15 तेल मार्केट से खरीद के लाना है, 30 रुपये का आता है। हम वो तेल के जो सेम वायर रहेंगे वो इन दोनों पे लगे रहेंगे, एक इस पे और एक इस वाले पे, ठीक है। ये सेल है मान लीजिए, ठीक है, इसमें 2 वायर निकले, एक इस पे जाएगा एक इस पे जाएगा, दोनों सेम कलर की बाइंडिंग रहेगी। नया पंखा रहेगा तो अलग अलग कलर रहेंगे, अगर आपकी पंखे की बाइंडिंग हो चुकी है तो एक कलर का वायर ये रहेगा और दोनों सेम कलर के वायर रहेंगे। अब जिस एक बार तो इस पे जाएगा, ये स्टार्टिंग के लिए और ये रनिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर तीनों वायर आप खोल लेते तो एक वायर रनिंग वाली कॉइल पे आएगा, या आप एक बार इस पे स्टार्टिंग पे और इस पे कॉमन पे लगाने में उल्टा चलेगा, आपको पंखा उल्टा चलता है। जो सेल वाले वायर है दोनों, ये जो सेल जो इसके साथ वायर लगा, इस पे आप अगर इस पे मान लो स्टार्टिंग पे लगा दिया आपने गलती से, तो उल्टा चलेगा पंखा इस मेन वायर को,
ये मेन वायर एक पे इस पे आ गया और एक वायर इस पे आ जाएगा रनिंग की। क्या करेगा पंखा, जैसे ही सप्लाई आएगी यहाँ से सप्लाई इधर आएगी और स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट करने के बाद रनिंग पे लोड हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, क्या और पंखा स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेल अगर खराब है आपका तो पंखा स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सेल लगता है और जब सेल खराब हो जाए तो पंखा स्टार्ट होगा ही नहीं, महीने घूमेगा। तो आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। और पंखा अगर हल्का सा भी वाइब्रेट कर दिया है, मतलब घूम नहीं रही है और आपके घुमाने से घूम रही है, तो आप जरूर सेल चेंज कर सकते हैं पंखे का। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।